कभी कभी कैमरे वो देख लेते हैं जो हमारी आंखें नहीं देख पाती। एक रात एक सच्ची घटना ने सब कुछ बदल दिया। यह कहानी है एक परिवार की जो अपने नए घर में एक नई जिंदगी की शुरुआत करने आया था। पर उन्हें क्या पता था कि उनका स्वागत एक ऐसी आत्मा करेगी जिसकी चीखें अब तक उस बिल्डिंग की दीवारों में कैद हैं। यह सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं, यह एक आत्मा की पुकार है जो इंसाफ के बिना अधूरी थी और जिसने अपना सच दुनिया के सामने लाने के लिए चुना। एक सीसीटीवी कैमरा। ये है सीसीटीवी में कैद हुआ आत्मा का हमला। लेखक सोनू। हॉरर स्टोरी। मुंबई की सर्द रातें अक्सर कम ही महसूस होती हैं, लेकिन दिसंबर 2022 की वह रात कुछ अलग थी। मलाड पश्चिम के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के किनारे स्थित वृंदावन अपार्टमेंट में रह रहे लोग उस रात बार बार खिड़की की झिर्रियों से बाहर झांक रहे थे। हवा तेज थी, जैसे किसी अदृश्य ताकत की बेचैनी उसमें घुली हो। तीसरी मंजिल के फ्लैट नंबर 307 में राघव मेहरा अपने परिवार के साथ हाल ही में शिफ्ट हुआ था। वो पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और एक एमएनसी में काम करता था। उसके साथ उसकी पत्नी निधि और 7 साल की बेटी अरवी भी थे। नया घर, नई उम्मीदें, पर कोई नहीं जानता था कि उनका स्वागत कौन करने वाला है। पहली रात कुछ अजीब गुजरी। राघव जब ऑफिस से लौटा तो समय हो चुका था रात के 2:45। लिफ्ट से उतरते ही उसने देखा कि तीसरी मंजिल की बत्तियां मंद मंद झपक रही थीं। वो सीढ़ियों की ओर नजरें फेरकर जाने ही वाला था कि अचानक उसकी पीठ में एक ठंडी सांस सी महसूस हुई। उसने पीछे मुड़कर देखा। सीढ़ियों की अंधेरी छाया में एक हलचल सी थी, जैसे कोई छुपकर उसे देख रहा हो। किसी ने हाल ही में मूव इन किया होगा शायद। राघव ने खुद को तसल्ली दी और घर की ओर बढ़ गया। अंदर जाकर देखा, निधि दरवाजे पर खड़ी थी, चेहरा सफेद और आंखें डरी हुई। राघव, तुम्हें पता है, अरवी अभी रोकर सोई है। उसने कहा, मां, कोई दीदी मुझे देख रही थी खिड़की से। राघव ने सोचा शायद नई जगह है, डर लगना स्वाभाविक है। लेकिन उस रात एक और घटना ने नींद हराम कर दी। रात के 3:15 पर अचानक डोरबेल बजी। राघव ने कैमरे की स्क्रीन देखी, कोई नहीं था। डोरबेल दोबारा बजी। राघव ने दरवाजा खोला। सामने सिर्फ ठंडी हवा थी, पर फर्श पर पानी के गीले निशान थे, जैसे कोई पैर गीले होकर गुजरा हो। राघव ने लॉबी में लगे सीसीटीवी का फुटेज चेक करने का मन बनाया। अगली सुबह सोसाइटी के गार्ड रमेश के पास जाकर राघव ने डीवीआर से पिछले रात का फुटेज निकाला। 3:15 एक आकृति दिखती है। सफेद साड़ी पहने, बाल चेहरे पर लटकते हुए वह औरत कैमरे की ओर मुड़ी और कैमरा झपक गया। राघव ने गार्ड से पूछा, किसी ने कैमरे को बंद किया? नहीं साहब, यह कैमरा मोशन से खुद रिकॉर्ड करता है। उसी रात निधि ने सपने में उसी औरत को देखा, लेकिन उस सपने में आवाज थी, मुझे इंसाफ चाहिए वरना तुम्हारी बेटी को ले जाऊंगी। राघव ने बिल्डिंग के चेयरमैन मिस्टर भट्ट से बात की। भट्ट ने कुछ देर चुप रहने के बाद कहा, वृंदावन अपार्टमेंट की तीसरी मंजिल, वहां 3 साल पहले एक लड़की ने आत्महत्या की थी। क्यों? राघव ने पूछा। कहते हैं रात 3:15 पर उसी जगह किसी ने उसके साथ गलत किया था, पर सीसीटी नहीं था उस वक्त। केस रफा दफा हो गया। राघव का शरीर सिहर उठा। उसने उसी वक्त ठान लिया, इस बार उस आत्मा की आवाज को सब सुनेंगे। राघव ने उसी रात अपना मोबाइल सीटीवी से कनेक्ट किया और स्क्रीन रिकॉर्ड ऑन कर दिया। रात 3:10, सन्नाटा। 3:13, हवा तेज हो गई। 3:15, अचानक कैमरे में वही परछाई। इस बार उसने सीधे कैमरे को देखा और कुछ बुदबुदाया, तुम देख सकते हो तो बताओ उन्हें, मेरा नाम नेहा था। फुटेज में नेहा की परछाई धीरे धीरे पीछे हटती है और लॉबी की दीवार में समा जाती है। और तभी कैमरे में दिखता है
एक खून से सना हाथ। राघव ने वह वीडियो क्लिप पुलिस को दी। जांच फिर से खोली गई। नेहा के पुराने केस को रीओपन किया गया। पता चला नेहा एक कॉल सेंटर में काम करती थी और फ्लैट 307 में किराएदार थी। उसी बिल्डिंग के एक रेजिडेंट ने उस पर बुरी नजर रखी थी, लेकिन सबूत न मिलने के कारण मामला बंद कर दिया गया। आखिरी रात जब आरोपी जेल में था, राघव के कैमरे में फिर वही परछाई आई, लेकिन इस बार आवाज धीमी थी और सुकून भरी। अब मैं जा रही हूं, धन्यवाद। अगले दिन सीवीसी की वो फुटेज खुद ब खुद डिलीट हो गई। आज भी वृंदावन अपार्टमेंट की लॉबी में रात 3:15 पर कोई नहीं आता। कैमरे वही हैं, पर अब सब ठीक है। राघव, निधि और अरवी अब किसी दूसरी जगह चले गए हैं, लेकिन वो वीडियो क्लिप अब पुलिस ट्रेनिंग केस स्टडी में दर्ज है। लोग कहते हैं अगर कोई चीख सुनाई दे तो सुनो, शायद कोई इंसाफ मांग रहा हो। हर आत्मा को मोक्ष चाहिए, लेकिन कुछ आत्माएं सिर्फ इसलिए भटकती हैं क्योंकि उनका सच दबा दिया गया होता है। नेहा अब चली गई, लेकिन उसकी कहानी रह गई। उसकी आवाज ने एक बार फिर साबित कर दिया कि इंसाफ सिर्फ अदालतों में नहीं मिलता, कभी कभी कैमरों में भी दर्ज हो जाता है। अगर आप भी किसी सन्नाटे में कोई हल्की सी सरसराहट सुने या किसी पुराने कैमरे में कुछ अनदेखा दिखे, तो उसे अनदेखा मत कीजिएगा। शायद कोई इंसाफ मांग रहा हो।